नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वर्तमान में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण संतों में बाबा रामदेव का अहम स्थान है। राजनीति में साफ सफाई के लिए सतत संघर्ष बाबा रामदेव की फितरत है। 2014 के आम चुनाव पर बाबा रामदेव के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। एक नजर डालते हैं बाबा रामदेव के अब तक के संघर्ष पर। एक योगी समाज सुधार के लिए जब निकला तब वो अकेला था। आज उसके साथ पूरा देश है और वो योगी कोई और नहीं बल्कि बाबा रामदेव। उन्होंने काले धन को लेकर कितनी बार अनशन की। अपने हर एक योग शिविर में लोगों को देश और देशभक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे। देश में भ्रष्टाचार को मिटाने और काले धन को लेकर बाबा रामदेव लगातार प्रयास करते रहे। अगर उनके योगदान की ओर नजर दौड़ाएं तो बाबा रामदेव ने जब 27 फरवरी 2011 को रामलीला मैदान में जनसभा की थी, उस जनसभा में स्वामी अग्निवेश के साथ साथ अन्ना हजारे भी पहुंचे थे और दोनों ने ही भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने में बाबा को पूरा समर्थन दिया था। उस अनशन में बीजेपी के नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये अनशन सिर्फ यही नहीं थमा। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 अप्रैल 2011 से अन्ना हजारे ने सत्याग्रह के साथ आमरण अनशन की घोषणा की, जिसमें एक दिन के लिए बाबा रामदेव भी शामिल हुए। उसके बाद जंतर मंतर पर उमड़ी भीड़ को देखकर सरकार भी सख्ते में आ गई। लोकपाल बिल लाने का आश्वासन देकर अन्ना का अनशन तुड़वा दिया। लेकिन बाबा रामदेव यहीं नहीं रुके। बाबा रामदेव ने इसके बाद 4 जून 2011 से दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे की तर्ज पर आमरण अनशन के साथ सत्याग्रह की घोषणा कर दी। लेकिन 1 जून 2011 रात के अंधेरे में सरकारी आदेश पाकर बहुत बड़ी संख्या में रिजर्व पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी और सिपाही अनशन में आए। लोगों पर लाठीचार्ज करके उन्हें रामलीला मैदान से बाहर खदेड़ने लगे। उस वक्त बाबा रामदेव भी अपने सहयोगियों के साथ मंच पर सो रहे थे। अचानक लोगों की चीख पुकार सुनकर भीड़ के साथ ही भागना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी बाबा रामदेव डरे नहीं और 3 जून 2012 को बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर मजबूत जन लोकपाल के लिए और काले धन के लिए विरोध में अनशन किया। काले धन को देश में वापस लाने के लिए 9 अगस्त 2012 को बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान से अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत की और 14 अगस्त 2012 को फिरोज शाह कोटला मैदान में घोषणा की कि उनके भविष्य की रणनीति सरकार के रवैये पर निर्भर करेगी। मनु लुकोत्रा, स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। योगी से जननायक बने बाबा रामदेव अब भारतीय राजनीति में अनुलोम विलोम की क्रिया कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता को बदलकर राजनीति को एक नई दिशा देने की उनकी कवायद लगातार जारी है। आज उसके साथ बाबा रामदेव, एक ऐसा नाम जिन्हें कौन नहीं जानता, जिन्होंने देश में योग और प्राणायाम की एक ऐसी क्रांति ला दी कि हर कोई बाबा रामदेव का हो गया। भगवा कपड़ों में साधारण से दिखने वाले बाबा रामदेव एक योग गुरु होने के साथ साथ एक समाज सुधारक और एक क्रांतिकारी भी हैं। उनकी खास बात यह है कि वो खुद जगह जगह जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं, जिनमें हर जाति, हर धर्म के लोग आते हैं। बाबा रामदेव सिर्फ एक योगी ही नहीं बल्कि एक जननायक भी हैं। योग के साथ साथ देश में भ्रष्टाचार को मिटाने का बीड़ा जो उठा रखा है इस सन्यासी ने। बाबा रामदेव की ये मुहिम सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं बल्कि विदेशों तक भी लोग उनके योग शिविरों का हिस्सा बनने आते हैं और इन्हीं योग शिविरों के माध्यम से बाबा रामदेव योग, प्राणायाम, अध्यात्म के साथ साथ वैदिक शिक्षा और आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाबा रामदेव की खासियत ये भी है कि वे कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है और वो उद्देश्य है पूरे भारत में बिखरे भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ साथ यहाँ के मेहनतकशों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को विदेशी बैंकों में जमा करने के खिलाफ
विशाल जन आंदोलन चलाना, जिसके लिए लगातार उनकी मुहिम जारी है। बाबा रामदेव के मिशन में योग के साथ साथ आम जनमानस की मानसिकता को भी बदलना है, ताकि देश की भोली भाली जनता जागरूक हो और देश में सही और स्थिर सरकार का चुनाव कर सके। सुदर्शन न्यूज के लिए मनु लखोत्रा की रिपोर्ट। तो वहीं काले धन के मुद्दे पर बाबा रामदेव ने धर्म युद्ध छेड़कर लोगों को मजबूती से लामबंद किया। देश की जनता भी बड़ी संख्या में बाबा रामदेव के साथ खड़ी हुई। देखते ही देखते देश की राजनीति की फिजा ही बदलने लगी। लोग परिवर्तन की बात करने लगे और शायद ये बाबा रामदेव की मेहनत ही थी जो रंग लाने लगी थी। बाबा रामदेव का मिशन बना काला धन की वापसी। काला धन को लेकर खुलकर ताल ठोका बाबा रामदेव ने। यूपीए सरकार की आंखों की किरकिरी बने बाबा रामदेव। संत दूसरों के लिए जीते हैं। लोक कल्याण की भावना व्यक्ति को संत बनाता है। संत धन से दूर रहते हैं, लेकिन जब बात सामूहिक हित की हो तो संत अपनी जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। जब देश में काला धन को लेकर बेचैनी महसूस की गई तो बाबा रामदेव को एहसास हुआ कि काला धन के मुद्दे को व्यापक पैमाने पर उठाने की जरूरत है, और फिर वे इस मिशन में जी जान से जुट गए। जिस दिन काला धन आ गया हिंदुस्तान के अंदर, उस दिन हमारे पैसे की वैल्यू डॉलर और पाउंड से ज्यादा हो जाएगी। काला धन के मुद्दे पर जब बाबा रामदेव ने बोलना शुरू किया तो यूपीए सरकार की नींद उड़ गई। इस मसले को लेकर बाबा रामदेव पूरी तरह से मैन ऑफ एक्शन बन गए थे। लोगों के बीच काला धन को लेकर सिर्फ अलख ही नहीं जगा रहे थे, बल्कि खुद उनका नेतृत्व करते हुए विदेशी बैंकों में जमा काला धन को वापस लाने के लिए सभा का भी आयोजन करने लगे। अपनी गरजती हुई आवाज में खुलकर काला धन पर हमला बोलने लगे। इटली और स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा लगभग 400 लाख करोड़ रुपए के काले धन को स्वदेश वापस लाने की मांग करते हुए बाबा ने आम जनता में जागृति लाने हेतु पूरे भारत की 1 लाख किलोमीटर की यात्रा भी की। यात्रा के दौरान उन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि 27 फरवरी 2011 को दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में देश की जागरूक जनता ने पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया और कई करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त मेमोरेंडम भी सौंपा, जिसे बाबा ने उसी दिन राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंचाया। बाबा रामदेव का इरादा साफ था, काला धन की वापसी पर कोई भी समझौता नहीं होगा। 1000 लाख करोड़ का जब काला धन वापस आएगा, ये भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त भारत बन जाएगा, शोषण अन्याय मुक्त भारत बन जाएगा। काला धन को लेकर अपने आक्रामक अंदाज की वजह से बाबा यूपीए सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए थे। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के आंदोलन को बर्बर तरीके से कुचलने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि बाबा को जान से मारने तक की साजिश की गई। यूपीए सरकार की बर्बरता के बावजूद बाबा रामदेव अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। काला धन के खिलाफ वे लगातार अभियान चलाते रहे। पीएम के रूप में मोदी को समर्थन के पहले भी उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ विदेशी बैंकों से काला धन को वापस लाने की शर्त रखी और मोदी ने भी उन्हें यकीन दिलाया कि इस मुद्दे को लेकर वे गंभीर पहल करेंगे। काला धन को लेकर बाबा रामदेव का अभियान निरंतर चल रहा है। ये बाबा की जादुई व्यक्तित्व का ही असर है कि आज पूरा देश बाबा के इस अभियान से जुड़ गया है। देश का हर नागरिक ये चाह रहा है कि काला धन की वापसी हो और वे तमाम लोग जो देश का धन विदेशी बैंकों में जमा किए हुए हैं, सलाखों के पीछे पहुंच जाएं। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो जाहिर है अगर देश में आज बदलाव की बयार बह रही है तो उसमें कहीं ना कहीं योग गुरु बाबा रामदेव का अहम योगदान है। पैराल एक ब्रेक ले रहे हैं, चल लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव की। जिस तरीके से योग गुरु बाबा रामदेव ने पूरा अपना एक अभियान चलाया, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन के लेकर बात की, वहीं वंशवाद पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया। वंशवाद को लेकर उन्होंने अक्सर पार्टियों पर और जो सरकारें चल रही हैं अपने निशाने पर लिया। क्या कुछ किया योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने पूरे मिशन के तहत, इस रिपोर्ट में देखिए। जनतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था रखने वाले बाबा रामदेव ने देश की सियासत में वंशवाद का खुलेआम विरोध किया। बाबा रामदेव ने सीधे नेहरू खानदान पर निशाना साधना शुरू किया और देखते देखते वंशवाद के मुखर विरोधी के रूप में उनकी पहचान बनती चली गई। अलग अलग सूबों में वंशवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करके कई राजनेता सत्ता में आने के बाद वंशवाद की तर्ज पर ही अपने कुनबे का विस्तार करने में लगे हुए थे। वंशवाद के इसी दौर में बाबा रामदेव वंशवाद की सबसे बड़ी पोषक पार्टी कांग्रेस पर हमला करने लगे। तीखे लहजे में उन्होंने कांग्रेस के रहनुमाओं को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया। सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी की योग्यता पर भी बाबा रामदेव ने सवाल उठाना शुरू किया। वे हर कीमत पर देश से वंशवादी राजनीति के खात्मे के लिए अड़े रहे। वंशवाद के खिलाफ उनकी गूंजती हुई आवाज का असर देश के हर हिस्से में महसूस किया गया। बाबा रामदेव देश की वर्तमान दुर्दशा के लिए सीधे वंशवादी राजनीति को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। देश की राजनीति को वंशवाद से निजात दिलाने के लिए बाबा रामदेव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो लगातार वंशवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करते रहे और इसका असर भी लोगों पर देखने को मिला। वंशवाद के खिलाफ देश में जबरदस्त लामबंदी होती चली गई। बाबा रामदेव के हुंकार के साथ ही पूरा देश वंशवाद को उखाड़ फेंकने के लिए खड़ा हो गया। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। योग गुरु बाबा रामदेव ने यूपीए सरकार के खिलाफ भी खुलकर मोर्चा खोला। सरकार के नुमाइंदे बाबा रामदेव को घेरने के लिए अभियान चलाते रहे, लेकिन बाबा रामदेव उनसे जमकर लोहा लेते रहे और कहीं भी पीछे नहीं हटे। काला धन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर आवाज बुलंद करने की वजह से बाबा रामदेव का प्रभाव देश की जनता पर बढ़ता गया और इसके साथ ही यूपीए सरकार की नजरें भी बाबा रामदेव पर टेढ़ी होती गईं। बाबा रामदेव बड़ी बेरहमी के साथ यूपीए सरकार पर हमला करते रहे, मानो उन्होंने यूपीए सरकार को दफन करने की कसम खा ली हो। देश में महंगाई है नहीं, कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों, गलत नेतृत्व और गलत नीयत के कारण से इस देश में महंगाई पैदा हुई। यूपीए सरकार के नुमाइंदों को ये रास नहीं आ रहा था कि एक संत राजनीति की बात कर रहा है। यूपीए सरकार के नुमाइंदे बाबा रामदेव के चरित्र को दागदार साबित करने के लिए हर तरह की तिकड़म कर रहे थे। बाबा रामदेव को चारों ओर से घेरने का प्रयास हो रहा था, उन पर हमले हो रहे थे। यूपीए सरकार बाबा को कुचलने के लिए हर तरह के हथियार का इस्तेमाल करने लगी। रामलीला मैदान में उनकी सभा को तो बलात् ध्वस्त किया ही गया। उनके पतंजलि योग पीठ पर भी सवाल उठाए गए। यहाँ तक कहा गया कि बाबा रामदेव खुद भारी मात्रा में काला धन जमा किए हुए हैं। इसके बावजूद बाबा रामदेव यूपीए सरकार से लोहा लेते रहे और उसकी जड़ें खोदने में लगे रहे। जो उनके ऊपर इल्जाम लगता है कांग्रेस के ऊपर, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है, माने कांग्रेस से बड़ा घातक विनाशकारी कौन हो सकता है देश के लिए। एक तरफ यूपीए सरकार की पूरी सरकारी मशीनरी थी जो बाबा रामदेव को हर कीमत पर कुचलने में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव ये प्रण किए हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए इस सरकार को वो उखाड़ कर ही रहेंगे। अब बाबा रामदेव की कोशिशें रंग लाती हुई दिख रही हैं। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो योग गुरु बाबा रामदेव की कोशिशें कितना रंग लाएंगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राय तपन भारती जी मौजूद हैं। तपन जी, जिस तरीके से योग गुरु बाबा रामदेव का संघर्ष रहा है, लोकसभा चुनाव जो 2014 चल रहे हैं, कितना इंपैक्ट आप देख रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव का?
आज नरेंद्र मोदी के बारे में एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि उनकी सरकार बनेगी और एनडीए को बहुमत मिलेगा। मैं समझता हूं कि आज के दिन इनको बाबा रामदेव को हम याद कर सकते हैं कि कल जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और दोपहर तक जब नरेंद्र मोदी की जीत की खबर आएगी कि नरेंद्र मोदी की पार्टी और एनडीए को सफलता मिली, तो निश्चित तौर पर बाबा रामदेव को इस मौके पर याद किया जाएगा कि कैसे वो नरेंद्र मोदी के चाणक्य थे। उन्हीं के गुरु मंत्र पर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के खिलाफ जो उन्होंने लोहा लिया वो अंतिम क्षण तक डटे रहे। और पिछले 1.5-2 महीने से बाबा रामदेव बिल्कुल पतंजलि में नहीं रुक रहे हैं। देश के हर राज्य का तूफानी दौरा कर रहे हैं और हर जगह कांग्रेस के भ्रष्टाचार, घपलों और तमाम जो महंगाई के खिलाफ उसने जो करतूतें की, इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं। मतलब जो चीजें योग गुरु बाबा रामदेव ने शुरुआत में कही थी, यानी कि जिस वक्त लोकसभा चुनाव 2014 का शुरुआती दौर था, उस वक्त बाबा रामदेव ने खुद कहा था कि वो जो हैं खुद जाएंगे कांग्रेस के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे और नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है योग गुरु बाबा रामदेव ने अपनी जो बात कही थी उस पर वो खरा उतरे। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि योग गुरु बाबा रामदेव की आप कितनी इच्छा जो है उनकी कि जो काला धन है वो वापस आए, उस पर कितना आगे कदम उठता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर है नरेंद्र मोदी को जिस वक्त उन्होंने अपना समर्थन दिया था या बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, काले धन का मुद्दा उन्होंने काफी ज्यादा प्रमुखता से उठाया था। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीजें अब आगे बढ़ेंगी। देखिए, अभी तक की जो राजनीति की उसके अनुलोम विलोम से कांग्रेस परेशान थी। अब समय आ गया है कि बाबा रामदेव जो चाहते हैं उसको नई सरकार अमली जामा पहनाए। उसमें कई बातें हैं। बाबा रामदेव चाहते हैं कि टैक्स का सरलीकरण हो। टैक्स के आतंकवाद से लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि इसको टैक्स को इतना रिफॉर्म किया जाए कि आम जनता नहीं पिसे। और दूसरा उनका कहना है कि विदेश में जो काला धन है उसे यदि भारत में लाया गया, स्वदेश में उसको लाने का प्रयास सरकार ईमानदारी से करती है तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। फिर इतना टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विषय पर जब नरेंद्र मोदी जी जब जनवरी में बाबा के साथ जब मंच शेयर कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि हम टैक्स सरलीकरण करेंगे। अब बाबा रामदेव जैसा चाहते हैं उसी तरह हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो मैं समझता हूं कि बाबा रामदेव के जो विदेश से लाने वाला धन की जो बात है कि 1 लाख उसमें कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ेगा मुद्दा। और जाहिर है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी में विदेश से लाने वाला धन में तो देरी हो सकती है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, टैक्स के सरलीकरण की बात है, तो जब नई सरकार जब पहला बजट पेश करेगी तो उसमें बाबा रामदेव की जो टैक्स को लेकर जो उनकी अपेक्षा है, शायद सरकार को उस पर खरा उतरना पड़ेगा। तब मैं समझता हूं कि बाबा रामदेव को ये सरकार बदलने को लेकर संतोष होगा। चलिए, लेकिन जिस तरीके से योग गुरु बाबा रामदेव ने पूरा अपना एक आंदोलन चलाया, कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं वो प्रचार करते नजर आए। उनका जो मेन मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो है काले धन का जो मुद्दा लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, तो लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से, यूपीए सरकार की तरफ से, इस एंटी इनकम्पेंसी में कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ, इसका भी कहीं ना कहीं कोई अहम योगदान है। हाँ है, बिल्कुल है। कांग्रेस के खिलाफ इनकी जो मुहिम थी बहुत परेशान, और नतीजा हुआ कि पिछले साल जब छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो इनको गेस्ट राजकीय अतिथि का दर्जा मिला हुआ था। कांग्रेस वालों ने बहुत हंगामा किया, बाबा रामदेव को रायपुर के एयरपोर्ट पर घेर लिया। उनकी जान उस समय खतरे में आ गई और कांग्रेस वालों ने सीधे तौर पर बाबा रामदेव का जो राजकीय अतिथि का दर्जा छिनवा लिया। बाबा रामदेव ने कहा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं संत हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम हमारा दर्जा छिनवा लो। तो इतनी लड़ाइयां जो लड़ी कांग्रेस बौखला गई कि कांग्रेस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। इनकम टैक्स का छापेमारी हो, अपनी तरफ से कांग्रेस की तरफ से, यूपीए सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिशें की गई
योग गुरु बाबा रामदेव के आंदोलन को कुचलने की, लेकिन कहीं ना कहीं वह जो कोशिशें थी योग गुरु बाबा रामदेव की अब कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तपन जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक योग गुरु, एक सन्यासी और एक क्रांतिकारी, इसी तरीके से योग गुरु बाबा रामदेव आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि उनका यह आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।